अस्सलाम वालेकुम। रूबीज़ किचन में आपका वेलकम है। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है सब्ज़ मिर्चों का झटपट अचार। ये देखिए, ये हाफ़ केजी मैंने मिर्ची ले ली है। इनको इनके पत्ते अलग कर दिए, इनको धो के साफ़ कर लिया है। इसके बाद मैंने इनको पतीली में डाल दिया है हाफ़ केजी को, और इसमें जाएगा हाफ़ कप सरसों का तेल। ये तेल मैंने ऐड कर दिया। 1 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा, और हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी का शामिल करेंगे। अब चूल्हे को मैंने बिल्कुल इसकी हल्की आंच रखी है, बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ये बनाना है। मैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इनको हम रख देंगे अब दम पर। तो 5 मिनट के बाद मैं इनको फिर खोल के देखूंगी, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। मिर्चें हमारी अभी दम पर हैं, तो हम जब तक अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। हम इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें सौंफ के डालेंगे, और 2 टेबल स्पून हम इसमें धनिया, ये साबुत धनिया है, साबुत धनिया और सौंफ को हम ज़रा कूट लेंगे। इसके साथ ही हम हाफ़ टी स्पून कलौंजी का, और ये नमक हस्बे ज़रूरत, और साथ ही हाफ़ टी स्पून हम हल्दी का इसमें शामिल करेंगे। तो मिलते हैं, जब तक मैं ये दोनों मसाले कूट लेती हूँ, धनिया और सौंफ। उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है हमने। ये बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ये इसको घुमाया है, जस्ट 30 सेकेंड कह लीजिए आप। तो मैं इसको अब निकाल लूँगी, आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल ये कैसी है। ये देखें, ये ऐसा होना चाहिए। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। कुछ पीस इसके साबुत हैं धनिया के, और कुछ ज़रा कूटे कूटे हो गए हैं, तो ये मिर्चों में शामिल करना है। तो हम अपनी मिर्ची चेक करते हैं, उसके बाद बताती हूँ आपको क्या करना है। 5 मिनट के बाद हम देखते हैं अपनी मिर्चों को। ये देखें, ये अच्छा खासा ये दम में सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इनको ठंडा होने देंगे। फिर हम मसाले मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि और इनमें क्या डालना है। ये देखिए, हमारी मिर्चें ये ठंडी हो गई हैं। जो हमने ऑयल और नमक और हल्दी डालकर 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखा था, सरसों का ऑयल डाला था हमने, और ये ठंडी हो गई हैं। अब हम इसमें जो मिसाले मैंने धनिया सौंफ कूट के रखा था, और साथ में कलौंजी, नमक और हल्दी है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे मिसाले, और इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तो रहिएगा हमारे साथ, इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें। साथ ही हम इसमें, मैंने बाज़ार से कुछ अचार मंगवाया है। मैं इन मिर्चों के साथ हमेशा बाज़ारी नेशनल का या दूसरा अच्छी जगह से जो खुला अचार मिलता है, तो आप साथ में वो ले लें। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये मिक्स अचार है गाजर का, आम का। तो मैं ये साथ में इनमें मिर्चों में मिक्स कर दूँगी, और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं किसी जार में इसको शिफ्ट करती हूँ। ये देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। और मैं इसमें कुछ अचार, अब जो घर में आपके अचार होता है जैसे आम का और लसूड़ों का, मैं वो भी शामिल कर दूँगी। इस तरह ये जल्दी खट्टा हो जाएगा, और इसमें भी सारे में ना अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो आप चाहें तो अब इसको किसी शीशे वाले जार में शिफ्ट कर लें, या फिर किसी मर्तबान में। तो मैं इसको मर्तबान में शिफ्ट करूँगी। मेरे पास ये छोटा मर्तबान है। मैं अब ये सारा अचार इसमें शिफ्ट कर लूँगी, और ये तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद आपका ये अचार खाने के काबिल हो जाएगा। तो मैंने बहुत तरीक़ों से मिर्चों के अचार डाल के देखे, लेकिन मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है। इस तरीके से मेरी मिर्चें काफ़ी टाइम तक रह जाती हैं, और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास नेशनल के अचार का डब्बा हो, तो इन मिर्चों में आप वो मिक्स कर लें, या फिर खुला अचार जो बाज़ार से अच्छी जगह से मिल जाता है, वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। या घर का अगर अचार कोई बना हुआ है, और ये मिर्ची आप इसी तरह तैयार, तो अपना रखिएगा ढेर सारा खैर तैयार करके, तो आप उसमें ये अचार मिक्स कर सकते हैं। तो अपना रखिएगा ढेर सारा खैर। तो इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह आप सबको खुश व खुर्रम रखे, अपनी ज़िंदगी में हर कामयाबी आपको अता फ़रमाएँ। ये अचार मेरा शिफ्ट हो गया है जार में और मर्तबान में। तो दुआ में रखिएगा याद। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।